Hello and welcome to the 7th episode of the Heavy Driver podcast. So the boys are here and हम लोग बात करेंगे मोनाको जीपी की. It was like a मतलब एक हफ्ते का एडिशनल ब्रेक मिल गया था because of the cancelled Imola GP. So we had expectation for fun and I think part of it was delivered. But yes, let's start with the first thoughts. तन्मय भाई क्या कहने हैं आपके? Insane qualifying. So for viewers context, Monaco is a street circuit. मतलब it is a pure street circuit. वो actual road है Monaco में जहाँ पे तुम्हारी रेसिंग होती है, ठीक है. वहाँ पे फ्रेश टारमैक चढ़ाया गया था 2 दिन के अंदर. 2 दिन में पूरी सड़क चमका दी उन्होंने. भारत जैसा नहीं है वहाँ पे, जल्दी ठीक है. वहाँ फटाफट काम होता है, बहुत जल्दी काम होता है, बहुत अच्छा काम होता है. Because it is the highest, genuinely speaking, highest net worth individuals. Yep. तो टारमैक इतना फ्रेश था एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्रेश टारमैक ऑल योर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मोनाको फॉर वेटरन ड्राइवर्स लाइक हैमिल्टन एंड अलोंसो दैट वेंट डाउन द ड्रेन. हैमिल्टन की गाड़ी भी स्किड करी, अलोंसो की भी गाड़ी स्किड करी. बहुत फैस वो तो देखना बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग था. मे बी दे हैव चेंज द टारमैक, आई डोंट नो व्हाट इट इज. कार्स में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है सर लास्ट ईयर कंपैरिजन में. So that was very interesting to watch. और the highlight of qualifying was Perez crashing like crazy भाई. Yep. Crazy crash था उसका. मतलब आई थिंक इसका ना बेस्ट जो समरी दिया था ना वो हेलमेट मार्को ने दिया था कि इट वाज नॉट इररिस्पॉन्सिबल, इट वाज अनरीजनेबल. मतलब यू आर क्रैशिंग इन Q3, ठीक है, समझ आ रहा है, यू वांट टू बी ऑन पोल, यू आर पुशिंग इट टू द लिमिट. अबे Q1 पे क्यों भाई? मतलब क्या सेंस बनता है यार? मतलब यू आर सपोज टू बी फाइटिंग फॉर पोल, तो एटलीस्ट तुम टॉप लास्ट 5 में एलिमिनेट तो नहीं होगे. इतनी सिक्योरिटी तो होनी चाहिए ना अपने अंदर यार, कि बिल्कुल ये थोड़ी है कि बिल्कुल वॉल पे टच करके ही मैं बिल्कुल टॉप 5 से बाहर निकलूंगा, बॉटम 5 से बाहर निकलूंगा. सो इन दैट वे मतलब ही ब्रॉट आउट सम फन बिकॉज अलोंसो के लिए 1 रेड बुल वाज आउट ऑफ द पिक्चर. सो थोड़ा सा एक और होप्स बढ़ी कि भाई कुछ होगा. बट ये है कि मतलब बहुत ही मतलब एंड क्वालिफाइंग तो क्या वीकेंड भी सत्यानाश. मतलब वो बंदे ने बिल्कुल प्रूव कर दिया कि मैक्स वर्स्टैपन यू आर द 2023 वर्ल्ड चैंपियन. और फनी बात ये है, हमें रेड बुल DNF चाहिए था, पर जिस रेड बुल DNF चाहिए था उसका नहीं मिला. फनी बात ये लगी मुझे. मतलब DNF तो नहीं है, मतलब क्रैश हुआ क्वालिफाइंग में, ठीक है. मोनाको में क्रैशिंग इज मोर और लेस DNF ओनली. एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट मोनाको में क्वालिफाइंग इज एब्सोल्युटली एवरीथिंग. अगर तुम फर्स्ट या सेकंड आए ओनली देन यू हैव अ चांस टू फाइट फॉर फर्स्ट प्लेस. अदरवाइज भूल जाओ, थर्ड प्लेस से भी तुम फर्स्ट नहीं आ सकते. इतना ज्यादा क्रैम्प सर्किट है वो. देयर आर ओनली 2 प्लेसेस वेयर यू कैन ओवरटेक. एक तो आपका जो टनल है अंदर जाती है वो, और एक है स्विमिंग पूल चिकेन. और कोई टर्न नहीं, कोई स्ट्रेट नहीं जहाँ पे आप DRS लगा के भी ओवरटेक नहीं कर सकते इस सर्किट पे, क्योंकि वो लिटरली सड़क है यार. वो 1.5 लेन की सड़क है, उसमें इतनी चौड़ी गाड़ी तो भगा ही नहीं सकती. Exactly. Absolutely. And I think मतलब that is why although qualifying was, जैसे मैंने बोला, qualifying was super fun, but मतलब ये qualifying कहीं किसी और सर्किट पे भी होता ना तो उतना fun नहीं होता, because you knew कि इसका रिजल्ट जो है ना that actually matters a lot. It's not like कि Red Bull स्टार्ट करेगी 9 से और फिर 20 सेकंड आगे जीतेगी, ऐसा नहीं होने वाला है. If by some measure Alonso would have been on pole ना भाई, वो जीत गया था. मतलब वो आसानी से रिटेन करता उस पोजीशन को. नहीं, इसमें कैच है. इसमें बताता हूँ. थ्रू आउट हिस्ट्री मोनाको में 45% टाइम्स ही जो फर्स्ट आया है वो जीता है अल्टीमेटली रेस. सेकंड प्लेस का ज्यादा विक्ट्री वो है. अबे उसमें 3 बार कंट्रीब्यूशन चार्ल्स का है ना. हाँ, वो और वहाँ उसमें भी आते हैं. तो उस पे भी आते हैं. नहीं 3 बार नहीं आया. हाँ 3 बार हिस्ट्री में आया, 3 बार लगातार नहीं आया. उस पे भी आएंगे. चार्ल्स के बैड लक पे, द लेक्लेर्क फैमिली बैड लक इन मोनाको, उस पे अलग से बात करेंगे. एग्जैक्टली. ये जरूर कैच है उस पे. अगेन अगर सेकंड या फर्स्ट हो तो ही चांस है तुम्हारा फर्स्ट के लिए फाइट करने के लिए. और अगर तुम सेकंड हो पोडियम गारंटीड है तुम्हारी, उस पे कोई मसला है. तो मतलब हाँ, सो आई थिंक दिस इज क्वालिफाइंग का स्टार वाज, आई थिंक मतलब आई थिंक सी ऑल 3 गाइस, द फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब इवन फोर्थ भी, मतलब ऑब्वियसली चार्ल्स वाज थर्ड बट ही गॉट दैट पेनल्टी. बट दीज गाइज गेव द फन. मतलब भाई उन्होंने पुश किया फुल पावर. मतलब मैक्स शोड कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज इन द रेड बुल एंड सेकंड व्हाई ही इज मैक्स वर्स्टैपन. दैट फाइनल थर्ड सेक्टर ऑफ क्वालिफाइंग जिसका मतलब इतना रिप्ले चल रहा है, being hailed as one of the best laps and one of the best qualifying sectors, वो उस टाइम पे ही चाहिए था
when he knew Hmm. that Alonso had a legit chance of being on pole, he pulled that magic out of thin air. That is why he is Max Verstappen. Alonso showing Alonso, भाई मैं I am still the top dog. I was the one who dethroned Michael Schumacher. तो भाई मैं कोई छोटी चीज नहीं हूँ. And of course Charles Leclerc being Charles की अंधा fast in qualifying, pushing it to the absolute limit. ठीक है. And the fourth one, Esteban Ocon, which was a bit एक टाइम पे तो पोल पे था भाई वो, एक अरे टाइम भाई पे पोल पे फर्स्ट था। रन्स के बाद वो पोल पे था लिटरली. मतलब जब मैंने वो देखा ना तो मेरा मन करा था मैं कहा बंद कर दे क्या, मतलब मन ही खराब हो गया. नहीं लेकिन जेन्युइनली मतलब जेन्युइन रिस्पेक्ट टू दैट गाय, बहुत बढ़िया ड्राइव किया यार. मतलब सुपर प्राउड ऑफ हिज परफॉर्मेंस. मतलब गुड जॉब, मतलब बहुत मस्त. एंड आउट क्वालिफाइंग हिज टीममेट बाय इतना बड़ा काफी गैप, हाफ अ सेकंड between Gasly, बहुत ज्यादा. हाँ, बिटवीन गैसली एंड दिस गाय ऑकॉन, इतना बड़ा गैप. एंड वेयर गैसली इज सपोज्ड टू बी, आई मीन, मोर एक्सपीरियंस्ड इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग डिफरेंट वैराइटीज ऑफ कार. हाँ राइट. तो वी वुड एक्सपेक्ट गैसली टू डू बेटर, स्पेशली इन न्यू कंडीशंस, टारमैक नया ऐसा वगैरह. बट नहीं 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 भाई, ऑकॉन स्मोक्ड हिम भाई, स्मोक्ड हिम. करेक्ट करेक्ट. रिस्पेक्ट, हेट है पर रिस्पेक्ट भी, रिस्पेक्ट भी है. करेक्ट, एब्सोल्युटली. एंड मतलब व्हेन रेन केम ना तो इट वाज लाइक कि मतलब मुझे ऐसा होता है ना, यूजुअली रेन आती है ना तो पोजीशंस चेंज होती हैं बिकॉज सम ड्राइवर्स परफॉर्म वेरी वेल इन द रेन. कुछ होता है जो खराब कर देते हैं. अनफॉर्चुनेटली ऑल टॉप 4 ड्राइवर्स हु फिनिश्ड इन द रेस वर एक्चुअली रेन मास्टर्स. मैक्स वर्स्टैपन, ही इज मैजिक इन द रेन. अलोंसो, सुपर्ब कंट्रोल ऑफ द कार. एस्टेबन ऑकॉन, जिसको नहीं पता है, ही इज एक्चुअली टू गुड इन द रेन. उसके तुम प्रीवियस रेसेस देखोगे ना, ही हैज लिटरली बीन P3 इन अ रेसिंग पॉइंट. 2018 की बात है, when it was raining. मतलब he was ahead of Perez. He beat, जब पेरेज का टीममेट था वो 18 में, he beat Perez 16-5 in qualifying. And मतलब उनमें काफी सारे कंट्रीब्यूशन वेट रेसेस का था. And fourth of course Hamilton is obviously magic in the rain. तो ये चारों बहुत अच्छे थे रेन में. तो इस चक्कर में ना कुछ चेंज नहीं हो रहा. मतलब रेन ट्राइड इट बेस्ट कि कुछ बढ़िया कर दूं, मतलब मैं कुछ फन मसाला डाल दूं, बट कुछ हो नहीं पाया बिकॉज ऑल 4 guys were very good. टू ऐड टू दिस पॉइंट, मोनाको में जब बारिश होती है ना, इट्स फ्लैश रेन, फट से बारिश होती है. हाँ, correct. बिल्कुल कॉर्नर पे है, आइलैंड टाइप नेशन. तो इफ यू सी द रेडियो एंड यू सी द रेस, जॉर्ज का एक टाइम पे हिज विजिबिलिटी वाज 0. तभी वो एक कॉर्नर में जाकर रुक गया था. उसे रेडियो बोला उनको कुछ दिख नहीं रहा है. इवन देन दीस ड्राइवर्स, ऑफ कोर्स दे आर मास्टर्स ऑफ द रेन, तो चलाया उन्होंने. ऑफ कोर्स द स्ट्रीट सर्किट हैज टू डू इट आल्सो. मतलब तुम्हें लिटरली गाड़ी रोक के साइड करनी पड़ेगी मोनाको में. यू कैन नॉट ड्राइव स्लो इन मोनाको. अगर तुम ड्राइवर कैम देखोगे ना मोनाको में, ऐसे टक 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 करके टर्न्स आते हैं. अगर तुम स्लो चलाओगे गाड़ी तो पीछे वाला तुम्हारा ठोक देगा, पक्का ठोक देगा. तो यू हैव टू स्टॉप एंड साइड में पड़ेगी. तो फिर रेड फ्लैग होगा, रेस रोकी जाएगी, तुम्हारी गाड़ी हटा के लेके जाएगी और कोई ऑप्शन नहीं है. मोनाको में जो प्लेसेस बदली जाती हैं यूजुअली, बी इट रेन और नो रेन, वो होती है P15 या उसके पीछे. वो भी वो डू और डाई वाला सीन होता है. तुम पुश करोगे, क्रैश भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारी. करेक्ट, यही होता है. और हाँ, हाईलाइट एक और क्वालिफाइंग में था, हैमिल्टन ने कमेंट किया था. सो फॉर व्यूअर्स कॉन्टेक्स्ट, ऑफ कोर्स हमारा मोटा ब्रेक ओवर हो गया है, स्प्रिंग ब्रेक, एंड द टीम्स हैव ब्रॉट इन देयर अपग्रेड्स एंड इट लुक्स लाइक मर्क्स अपग्रेड्स आर रियली वर्किंग. हैमिल्टन ने भी कमेंट किया था आफ्टर फर्स्ट एंड सेकंड प्रैक्टिस, दिस कार इज अ सन ऑफ अ गन, इट इज टफ टू कंट्रोल, बट वी hope to do better in third practice in qualifying. And he was able to, of course, Hamilton is of course able to tame the car. तो भाई अब लग रहा है देख के कि हाँ, midfield at least competitive हो सकती है. Even for that matter, all the shade we have thrown at McLaren, उनके तक अपग्रेड काम कर रहे हैं. उनकी भी न्यू लिवरी बनाई थी उन्होंने के, उनको ट्रिपल क्राउन है. मतलब उनके तक अगर अपग्रेड काम कर रहे हैं तो आई वुड एक्सपेक्ट कि मर्क के तो करेंगे ही करेंगे. हाँ मतलब यू आर एब्सोल्युटली राइट. मतलब एंड इसका क्या है, ऑब्वियसली देखो, मतलब इट वाज अनफॉर्चुनेट कि इमोला कैंसिल्ड हो गया. नहीं तो पहले बार हमको अपग्रेड्स इमोला में दिखते. एंड मोनाको इज अ यूनिक सर्किट. मतलब यू कैन नॉट जज द लेवल ऑफ अपग्रेड्स और कितना परफॉर्मेंस एक्चुअली में आया है. So I think Spain will be very strong. And if you recall last year Spain ना, तब भी Merc was very strong. मतलब everyone was saying कि हाँ, Merc is back on pace. तो I think इस बार fight होगा. But still मतलब see मेरे लिए ना, Monaco did few things in terms of clarity. मतलब Monaco ने बता दिया कि बॉस इस सीजन में ना कुछ चीजें सेट हैं. जैसे पहली चीज ये बता दिया कि this title is of Max Verstappen.
जो हवा थी हल्की फुल्की के सर्जियो पेरेज या कोई रैंडमली अलोंसो, इनफैक्ट यू नो तूने अगर पोस्ट रेस इंटरव्यू देखा हो ना तो उसमें इसने पूछा था, आई डोंट रिमेम्बर किसने पूछा था, इस जर्नलिस्ट ने अलोंसो से कि अब मतलब यू हैव लाइक 3-3-3 फिर एक 4 था बीच में फिर 3 एंड नाउ 2, सो विन तो आनी है, मतलब लाइक इट सीम्स इनएविटेबल, बट डू यू थिंक कि चैंपियनशिप में फाइट कर पाओगे, मतलब डू यू सीम क्लोजर टू मैक्स? एंड यूजुअली क्या होता है ना, ड्राइवर से कि नहीं यार दे आर वेरी फास्ट, वी आर जस्ट ट्राइंग टू यू नो स्टे इन द फाइट और बस अच्छा कर लें। ही लिटरली सेड कि देखो कुछ नहीं पता, 2010 में मेरे पास बेस्ट कार नहीं थी, आई स्टिल टुक इट टू फाइनल रेस, 12 में मेरे पास बेस्ट कार नहीं थी, आई टुक इट टू फाइनल रेस, सो यू नेवर नो। तो मतलब ही इज नॉट पुटिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ चैंपियनशिप पिक्चर, कुछ भी हो सकता है, कंसिस्टेंसी उसकी बहुत ज्यादा अलग लेवल है, बट एट द सेम टाइम ही इज फाइटिंग मैक्स वर्स्टैपेन इन अ रेड बुल। वो बंदा कंसिस्टेंसी एंड स्पीड का डेफिनेशन है इस जनरेशन में। अरे वो छोड़ो, कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग अरे भाई। मैक्स जो when Max was interviewed about his qualifying lap, especially the last sector, he said कि I took the gamble of colliding into one of the corners so as to not slow down so I can have that speed. Wow, भाई इसको बोलते हैं experience, calculation and just master class. Exactly. Master class. It is very easy to say कि उसकी गाड़ी तेज है इसलिए वो निकाल लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। Exactly. ये कैलकुलेट करना कि मैं कॉर्नर से टकरा जाऊंगा एंड टू सो एज टू नॉट ब्रेक फॉर दैट कॉर्नर टू द फुलेस्ट एक्सटेंट so that I can have speed, so that I can put up a purpose sector and can get that first place. Exactly. So यही मैं कह रहा हूँ, मतलब you know people started, I saw a lot of memes कि लोग बोल रहे थे कि now Alonso is in the fight, he's himself saying, यार देखो Alonso obviously will try to fight, वो ऐसा तो बोलेगा नहीं कि यार मैं ऐसा नहीं हो पा रहा है, but see 2010 और 12 में देखोगे ना, 10 में ही fought Sebastian Vettel क्योंकि उस समय hot head था and उसका पहला चैंपियनशिप था, तो he collided with his teammates, उसने random mistakes करा, 12 में also he made a lot of mistakes. यार Alonso is fighting Max Verstappen, Red Bull उसकी टीम है, Red Bull has a dominant car, he is consistent as fuck, मतलब there is no one more consistent than this guy, risk taking इतनी ज़्यादा है उसकी और इतनी calculated है, you will never see him crash like Perez, and at the same time he is secure, भाई वो 2-time world champion already है, उसको कोई insecurity नहीं है कि मुझे championship जीतनी है, and at the same time while he seems 24-25 उसको 8वां साल चल रहा है, 8वां नहीं 9th ईयर चल रहा है रेसिंग करते हुए, टॉप टियर रेसिंग 2016 से तो ही इज इन रेड बुल जहाँ पे वो फाइट कर रहा है कंसिस्टेंटली फॉर रेस विंस और पिछले 3 साल से फॉर टाइटल्स। तो अलोंसो व्हाइल ऑन पेपर माइट think he might have a chance, bro, he doesn't have a chance. This title is of Max Verstappen, that is clear from this race, very much clear. Alongside, and to add to that point, he's been racing in Red Bull alongside Daniel Ricciardo. ठीक है, मैंने मान लिया he is a shit driver, I hate him, मैंने मान लिया, बट है तो वेटरन ना स्पोर्ट है उसका, तो यार वो ना वो फॉर्मूला 1 का वीरेंद्र सहवाग है, ठीक है ना, उसने 2 चीजें उखाड़ी हैं, एक वो डबल ओवरटेक अंडर स्टीयर करके, सॉरी अंडर ब्रेक करके डबल ओवरटेक, और मोनेको भी उसकी जैसे सहवाग की 2 ट्रिपल सेंचुरी थी, इसकी भी दो हाईलाइट अचीवमेंट है, सेम है बिल्कुल हिसाब किताब में, बट एक्सपीरियंस काउंट्स फॉर समथिंग भाई। हाँ ऑफ कोर्स वो तो है ही। और उसने उसको व्हेन दे वर रेसिंग दे वर ईदर कॉम्पिटिटिव और मैक्स वाज लाइक क्लियरली बीटिंग डैनियल रिकार्डो। ठीक है, एक आध सर्किट, एक आध लैप, एक आध कॉर्नर पे कुछ होता होगा, बट मैक्स इज क्लियरली सुपीरियर भाई। सुपर मैक्स उसको ऐसे ही नहीं बोलते थे, गाना वाना बन गया उसका। एग्जैक्टली सो दिस इज क्लियर, मतलब चैंपियनशिप इज क्लियर। सेकंड चीज मेरे को ना ये क्लैरिटी मिली है, आई पर्सनली फील कि मतलब सो फर्स्ट के लिए कोई फाइट है नहीं, इवन इन कंस्ट्रक्टर्स। सेकंड प्लेस के लिए भी ना I personally feel there is no fight in the drivers championship, ठीक है। ड्राइवर्स में Alonso will either be third or he might beat Perez because of his consistency, but Alonso को कोई पार नहीं कर रहा है, at least from Mercedes and Ferrari, but there is a 3-way fight. I will still say 3-way, मैं Ferrari को count करूँगा for second place. Aston Martin, Mercedes and Ferrari for second place in the constructors, drivers championship. In the constructors I will count 3-way fight, ठीक है। Mercedes and Aston तो दिख ही रहा है, Mercedes because they are you know consistent and दोनों ड्राइवर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, and Aston because he has Alonso, ठीक है। they have Alonso, Stroll पता नहीं कहाँ है, क्या कर रहा है किसी को नहीं पता, ठीक है। तो मतलब Stroll पे आके ठीक है, तो मतलब that is why I feel कि कंस्ट्रक्टर्स में ना सेकंड प्लेस फाइट इज द ओनली थिंग टू वॉच इन दिस चैंपियनशिप। मतलब ऑब्वियसली पीछे चल रहा है जो चल रहा है, अभी McLaren इज फाइटिंग Alpine, I think Alpine will be clear of McLaren at some point of time, अभी तो है ही खैर, but it will be very clear,
बट इट विल बी फील मतलब इट विल बी बिहाइंड फरारी, मतलब बेसिकली रेड बुल, फिर एस्टन स्लैश मर्सिडीज स्लैश फरारी, फिर एल्पिन, फिर मैक्लारेन एंड फिर बाकी कचरा। तो ऐसे मतलब ये मेरे लिए डिस्टिंक्शन बहुत क्लियर हो चुका है आफ्टर मोनाको कि दिस विल हैपन। तुझे क्या लगता है, तेरा कुछ इस पे आई वुड से हाँ देख यार, फरारी होप मेरे हर दिल में हमेशा रहती है, ठीक है, बट आई विल नॉट से, स्पेशली गिवन साइंस का रोना एंड व्हाट नॉट, आई विल नॉट से कि फरारी हैज दिस परसेंटेज, फरारी थर्ड ही आएगी, सेकंड नो, बिकॉज फाइट है तो मर्क और एस्टन में ही है, both of them have monster cars as far as second place is concerned, most of the actually ठीक है, both of them have excellent cars। फरारी का यार कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं वो लोग, खैर ठीक है, मतलब इट्स लाइक एक कोई डिस्टिंक्टिव चीज खराब नहीं है फरारी के बारे में, छोटी चीजें ना थोड़ी खराब होकर एक साथ आ जाती हैं एंड इट फक्स अप एवरीथिंग। अभी अब चार्ल्स पे आते हैं, चार्ल्स लेक्लेयर फैमिली कार्स ऑफ मोनाको। अभी हम मोनाको में पहुंचे, फॉर कॉन्टेक्स्ट चार्ल्स इज अ मोनेगास्क, मतलब वो मोनाको में पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है, व्हाटएवर, उसका वो होम है, घर है, वो लिटरली चल के आया था इसे, ठीक है भाई। थ्रू आउट टाइम कुछ ना कुछ होता ही होता है। लास्ट 2 बार वो पोल क्वालिफाई किया, फर्स्ट नहीं आया, घर पे फर्स्ट नहीं आया, भाई क्या दिल दुखता होगा। इस बार फर्स्ट क्लास गाड़ी, ठीक है, डी क्वालिफाई कर लिया, वो पेनल्टी जस्टिफाइड है, मैं नहीं बोलता भाई, मोनाको में उसने रास्ता रोका, नॉरिस का साफ दिखा रास्ता रोका, साफ दिखा रास्ता रोका उसने। वो तुम अंधे नहीं हो, तुमने रेडियो सुना है कि तुम्हें रास्ता छोड़ना है, बट एट द एंड ऑफ द डे किस्मत तो तुम्हारी खराब है ना भाई, कुछ ना कुछ हो जाता है, एंड यू कैन नेवर प्रेडिक्ट क्या खराब होगा। यू कैन नेवर से कि चलो इधर फरारी डीएनएफ, इधर टायर खराब होंगे, स्ट्रेटेजी का कुछ ना कुछ तो भाई हगेंगे। इट्स लाइक they are this close to greatness and yet they always manage to fuck it up somehow. Exactly. So that is why I say, and इस पे ना मैं एक क्लैरिफिकेशन देता हूँ लोगों को कि मतलब व्हेन तन्मय इज सेइंग ना कि बैड लक उसका फॉलो करता है, तो जिसको नहीं पता है ना, सो आई विल टेल यू द इंस्टेंसेस कि जहाँ पे ना लक के साथ हुआ है। सो लक का पहला सीजन था इन फॉर्मूला 1 2018 व्हेन ही वाज विद जो करंट अल्फा रोमियो है, ठीक है, उसका नाम सॉबर था तब, ठीक है। ही क्वालिफाइड ओके एंड देन उसके क्या हो गया, ब्रेक्स फेल हो गए एंड ही क्रैश्ड इनटू आई डोंट रिमेंबर सम कार, उसमें बिल्कुल घुस गया पीछे जाके, मतलब फुल पावर होता ना, पहिए निकल गए उसके, ठीक है, बैड लक, कोई बात नहीं। 2019 में Q1 में, ठीक है, Q1 में ही गॉट नॉक्ड आउट, ठीक है, बिकॉज द कार हैड सम इश्यूज, प्रॉपर उसने अच्छा लैप दिया था एंड ही गॉट नॉक्ड आउट बाय सेबेस्टियन वेटल जो उसका टीममेट था उस समय कि या तो वेटल जाएगा अंदर या चार्ल्स जाएगा, एंड ही गॉट नॉक्ड आउट। 20 में कोई रेस थी नहीं, 21 में ही क्वालिफाइड ऑन पोल, ठीक है, 21 में उसके पास गाड़ी नहीं थी पोल लायक, बट उसने लास्ट मोमेंट पे Q3 में क्रैश कर दिया। क्रैश करने की वजह से क्या हो गया कि द टीम टुक द गैम्बल कि इसको स्टार्ट करवाते हैं, देखा जाएगा, बट जैसे ही फॉर्मेशन लैप पे था वो टीम रियलाइज इसका गियर बॉक्स टूट, मतलब उसने खुद ही बोला कि गियर बॉक्स टूट चुका है एंड ही वोंट बी एबल टू स्टार्ट, तो नहीं स्टार्ट हुआ, डिड नॉट स्टार्ट इवन, डीएनएस तो सेकंड बात है। 22 लास्ट ईयर में प्रॉपर ऑन पोल विनिंग कार, ठीक है, बारिश आई फर्स्ट से फोर्थ चला गया, और सर्जियो पेरेज जो कि प्रॉब्ली इतना डिजर्विंग था भी कि नहीं था, वो थर्ड से फर्स्ट चला गया, ठीक है। इस बार थर्ड क्वालिफाई किया, ऑल्दो थर्ड था बट वेरी गुड लैप, ठीक है, मतलब आई हैड ओनली अलोंसो एंड रेड बुल व्हिच वाज एक्सपेक्टेड, ठीक है। फिर जबरदस्ती की पेनल्टी, ठीक है, अवॉइड हो सकती थी, मतलब इट वाज हिज मिस्टेक, द टीम्स मिस्टेक, अवॉइड हो सकती थी भाई, जरूरी नहीं था कि तुम बीच में चलो रास्ते के, ठीक है। एंड नॉरिस ने ब्रेक लगा दिया, नहीं तो भाई गाड़ी जाती, घुस जाती है, फिर रेस भी खत्म होती, कुछ नहीं होता, है ना। और इसमें एक इंस्टेंट और बताता हूँ कि व्हाई इट इज हिज बैड लक। लास्ट ईयर ही ड्रोव निकी लाउडास फरारी, ठीक है, इन अ शो रन कि दिखाने के लिए, भाई वो शो रन क्रैश कर गया था स्विमिंग पूल चेक-इन पे उसके वीडियो क्लिप्स देख लेना भाई, उसने किसी बेचारे की पुरानी गाड़ी क्रैश कर दी। इसके ऊपर भी एक है भाई, इसके ऊपर भी है, इसका छोटा भाई है आर्थर लेक्लर। तो इस बार क्या हुआ, फॉर्मूला 2 एंड फॉर्मूला 1 रेसेस वर टुगेदर, जब फॉर्मूला 1 की क्वालीफाई खत्म हुई थी तो फॉर्मूला 2 की क्वालीफाई शुरू हुई थी। इस बार फॉर्मूला 1 की रेस से पहले फॉर्मूला 2 की रेस हुई थी। फॉर्मूला 2 की रेस में आर्थर लेक्लर लॉस्ट हिज ब्रेक्स। बताओ भाई, मतलब पूरा पारिवारिक माहौल है भाई, मोने पूरा परिवार ही भजवाएगा अपनी। यार
घर में बजवाओ, घर में तो जूते खाओगे। अबे मतलब एक बार समझ आता है, 2 बार भी मैं समझ सकता हूँ कि चलो कोई नहीं, बैड कोइंसिडेंस। भाई हर बे 5-6 साल हो गया भाई, यार ये कैसा क्या। कुछ तो अबे हवन हवन करवाओ हाँ इसका, भाई, कुछ कुछ करवाओ भाई जादू इसका। टोटका चोट हो रखा है भाई, कुछ काला तावीज कुछ हाँ। पहनो भाई, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा हुआ था आईपीएल में, हुआ था इसके। आईपीएल एनालॉजी है, दिल्ली दिल्ली वो थी ना, दिल्ली की टीम हमारी, पुराना नाम क्या था, दिल्ली दिल्ली डेयर डेविल्स ऐसा कुछ नाम था ना, दिल्ली डेयर डेविल्स। हाँ डेयर डेविल्स था, डीडी डेयर डेविल्स। ये ना हर सीजन में लास्ट आते थे, उसके ओनर ने प्रॉपर हवन करवाया, ज्योतिष मिला, सब कुछ किया, जर्सी बदल दी, नाम बदल दिया, फिर भी लास्ट आए भाई वो। वही एनालॉजी है भाई इसकी, कुछ नहीं हो सकता है इसका। पता नहीं भाई, ये अगली बार भी भाई दिल से चाहता हूँ मैं कि एक बार घर पे रेस जीत जाए, माने क्या इसकी भाई लेकिन पगला जाएगा जीत गया तो। उसके बाद इसको होगा कि मुझे नहीं चाहिए चैंपियनशिप, हटाओ, मेरा हो गया काम भाई, घर पे जीतना था, मैं हाँ जीत मेरे गया लिए यही है बस। हाँ, एकदम जैसे हम बोलते हैं आईपीएल वर्ल्ड कप है, उसके लिए बस एग्जैक्टली, तो वही सीन है। यही है। बट यार ये पता है, एक चीज इससे और बोलूंगा कि तूने बोला ना कि फरारी है ना सीम्स टू फक इट अप एवरी टाइम। सो ना एक बार ना, मतलब कोई भी बंदा स्टार्टअप करता है, कुछ भी करता है ना, तो उसको ये बोला जाता है कि इट इज ओके टू फेल, जस्ट मेक श्योर कि तुम सेम तरह से दोबारा नहीं फेल करो। एंड फरारी टेक्स इट लिटरली, वो अलग अलग तरह से फेल करते हैं हर बार, हर रेस में जाके। कभी ड्राइवर क्रैश करता है, कभी स्ट्रेटजी ठोक देते हैं, कभी कुछ इंजन चला गया, कभी ब्रेक चले गए। अबे भाई इतना लिटरली नहीं लेना होता, उसका मतलब ये है कि नई मिस्टेक करना, बट जरूरी नहीं है वो करना है, अवॉइड करो तो कर लो। मतलब लगता है एट दिस पॉइंट टाइम ना बाकी टीम को पैसे देती है कि जस्ट हमारे लिए वो कर लेना, अल्फा बीटा टेस्टिंग कर लेना, जैसे प्रोडक्ट में करते हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, तुम लोग कर लो, ये करते हैं, क्योंकि तुम्हारे फैन तो कहीं नहीं जाने वाले। एग्जैक्टली, तुम्हारे फैन तो तुम्हारे पास, हम गलती करने लग जाएंगे, हमारे फैन भाग जाएंगे हमारे पास। एंड हाँ, कमिंग टू लांस स्ट्रोल, कर क्या रहा है? पता नहीं भाई दिस क्या इज कर रहा है। प्रॉबेबल, दिस इज टू एक बात बोलता हूँ मैं, दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट कार ही विल एवर सिट इन। हाँ सही बात है। सीधी बात है, यू स्टिल फकिंग इट अप। चल मान लिया मैंने, अलोंसो इज लाइक वन ऑफ अ काइंड मॉन्स्टर, तो यार तुम थोड़ा सा तो पास ले आओ, मतलब थोड़ा सा ले आओ यार। चल 5 प्लेस एटलीस्ट विद इन 5 प्लेसेस ऑफ तो आया। एग्जैक्टली यही तो बात है। मतलब ठीक है, मैं कह रहा हूँ दोनों फरारी भी आगे होंगे तेरे से, दोनों मर्सिडीज भी आगे होंगी भाई। P8 तो आ जा, हाँ P14 P15 आ रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, Q1 में बाहर हो रहा है, Q2 में बाहर हो रहा है। अगर मतलब मैंने किसी का वीडियो देखा था विच एक्चुअली साउंडेड ट्रू। सबको एक्सपेक्टेशन ये था कि साल के स्टार्टिंग में स्ट्रोल विल स्टार्ट ऑन द बैक फुट, क्योंकि रिस्ट टूटी हुई थी एंड अलोंसो वाज इन अ न्यू कार। भाई एल्पिन से आया, एस्टन मार्टिन में टाइम लगेगा, विद टाइम ही विल कैच अप। अबे उल्टा हो गया है, रिस्ट टूटी हुई थी तो फोर्थ आया था, अच्छा ड्राइव किया था, अभी पता नहीं क्या कर रहा है ये, पता नहीं मतलब atrocity builds men, but हाँ यार, cars are similar. Of course you can work with the engineers to tune the car for yourself, practice laps करो, कुछ भी करो, there are n number of ways of improving yourself. एग्जैक्टली। And there is no excuse to be this far behind a similar car, even though the other driver is a world champion and a veteran. इतना ज्यादा पीछे नहीं बनता भाई। मतलब या तो बिल्कुल किसी- ऐसा हो कि आउटराइट पेस ही नहीं है, जैसे निकोलस लटीफी टाइप हो कि तुम P20 हो, ऐसा स्ट्रोल के साथ नहीं है भाई। स्ट्रोल हैज हैड पोडियम्स, स्ट्रोल के पास पोल पोजीशन भी रह चुकी है टाइम पे, सो ही इज क्विक, ही नोज हाउ टू ड्राइव द कार। अबे कंसिस्टेंसी लेके आपने अंदर मेहनत कर भाई, मतलब पता नहीं क्या कर रहा है, मतलब इट इज आउट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग भाई। इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, इतनी बढ़िया टीम है, सब कुछ बढ़िया है, पैसा वैसा भी है। अलोंसो मेंटरशिप कर रहा है भाई, ये तो कभी हुआ भी नहीं जिंदगी में, ना कभी होगा दोबारा से कि अलोंसो इज बिकमिंग अ लाइफ कोच फॉर हिम। बट फिर ये हालत है, बताओ भाई, हाथ धो गई। और उसका भी तो जॉर्ज का भी यही सीन हो रहा है। खैर अभी तो उसने ठीक किया, बट आई डोंट एक्सपेक्ट अब जो हो रहा है ना, अब मुझे नहीं लगता आफ्टर दीज अपग्रेड्स, जैसे जॉर्ज हैड नो कमेंट्स अबाउट द कार, जॉर्ज को लगा हाँ सो वगैरह, हैमिल्टन हैड कमेंट्स अबाउट द कार, हैमिल्टन मुझे भी लगा अभी जैसे एस्टन मार्टिन में हो रहा है ना, मुझे पूरी फीलिंग है कि मर्क में भी ऐसे हो रहा है। आई डिसएग्री कंप्लीटली। जॉर्ज रसल ना नहीं भाई, 1-2 रेस हो सकती है, अबे पूरे सीजन में देखना यार। जॉर्ज रसल इज एक्चुअली आउट क्वालिफाइड हैमिल्टन ना, 7 रेस हो गई ना, 6 रेस हो गई जितनी भी। वो मैंने मान लिया, चल हाँ। अब सीजन नया है, अब गाड़ी भी नहीं है, गाड़ी में अपग्रेड अरे है। रसल मतलब ठीक है, रसल को आई पर्सनली डोंट लाइक रसल आल्सो, मुझे भी थोड़ा वो कॉकी सा बेकार सा लगता है, पता नहीं क्यों। एक तो बहुत ज्यादा ही इज टू मच ब्रिटिश, मतलब रेडियो पे भी ओ ब्लाइमी ओ शुगर, ही इज टू मच ब्रिटिश। बट यार मतलब टैलेंट डिनाई नहीं कर सकते भाई, मतलब स्ट्रोल से कंपेयर करना तो बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट, मुंह पे थप्पड़ ही मार दे इससे अच्छा। नहीं मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं मतलब वो एनालॉग बना रहा हूँ, न्यू ड्राइवर ओल्ड ड्राइवर, न्यू ड्राइवर ओल्ड ड्राइवर।
मेरा विश्वास है, मेरे को है विश्वास है हैमिल्टन पे, वो गाड़ी ट्यून करेगा और वो जॉर्ज को आउटलेट बीट करेगा। देखना अभी स्पेन में करेगा, स्पेन में बैंड बजाएगा वो उसकी। ये तो मैं मतलब ठीक है, मतलब आई ही विल आल्सो बी ओके। हैमिल्टन से हारना तो भाई ठीक है ना यार, हैमिल्टन तो हैमिल्टन ही है ना, मतलब ठीक है ना, चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे आई थिंक। यप। एंड और उसके अलावा एक चीज मुझे बात करनी थी यार, ये ड्राइवर्स परेड क्यों हो रही है मोनाको में? why is this sport being converted to showmanship? मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों कर रहे हो तुम ये अभी। आई रिमेम्बर Formula 1 came live on YouTube also for a drivers parade, उसमें आई थिंक पियर गैस्ली था, वो सबको वेव कर रहा था, बात कर रहा था। why are you doing this? मुझे समझ नहीं आ रहा। if you alienate good hardcore old fans, nobody new will come। तेरा क्या ओपिनियन है इस बारे में? मतलब हमने आई थिंक ये चीज़ सेम मायामी में देखी थी, हमने डिस्कस भी किया था इस बारे में कि मतलब थोड़ा सा स्पोर्ट इज बिकमिंग मोर टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट। एंड मतलब सी यार, हम सबको समझ आता है, हर किसी को समझ आता है, देख एवरीथिंग इज अ बिजनेस, ठीक है, सब कुछ पैसे के लिए होता है, पैसे के लिए चलता है। बट अगर तुम इसे एज अ बिजनेस परस्पेक्टिव भी देखो, मैं कह रहा हूँ भाई ठीक है, Formula 1 इज देयर टू अर्न मनी, सब लोग पैसा कमाने के लिए हैं। एंड ऑब्वियसली जो हार्डकोर फैंस है वो इट इज़ लाइक वेरी फ्यू परसेंटेज ऑफ द एक्चुअल फैंस। बट इफ यू थिंक अबाउट इट ऑब्जेक्टिवली ऑल्सो ना, देखो हार्डकोर फैंस आर द ओनली वंस, ठीक है, हु विल बाय योर मर्चेंडाइज, ठीक है। मर्चेंडाइजिंग इन दिस बिजनेस इज अ वेरी बिग चंक ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। वही मर्चेंडाइजिंग खरीदेंगे भाई, कोई सरफिरा आदमी होगा जो बिल्कुल एक बार रेस देखकर बोलेगा हाँ 5,000 रुपये की फरारी की टी शर्ट देते हैं मेरे को, ठीक है ना। जो फरारी के लिए मरा जा रहा है, जो चार्ल्स लेक्लर्क का फैन है, वो जाके ले लेगा मे बी, ठीक है। सेकंड चीज़ यार ये होती है, ये हर बिजनेस में एप्लीकेबल है यार, कि वाइल देर आर इंस्टेंसेज, जैसे तुम कोई भी मार्केट प्लेस उठा लो, फॉर एग्जाम्पल तुमने फ्लिपकार्ट उठा लिया, अमेजोन उठा लिया, क्या होता है, बिग बिलियन डे सेल आती है, ठीक है, XYZ सेल आती है, उसमें बहुत भर भर के ट्रैफिक आता है, ठीक है, लोग परचेज करते हैं। बट वो ट्रैफिक ना बस उसी दिन आने वाला है। जो तुम्हारा कंसिस्टेंट हार्डकोर ट्रैफिक है ना, वो जो थ्रू आउट द साल तुम्हें सेल देगा ना यार, वो उस दिन आएगा, उस दिन भी। बट उसको तुम अगर बोलोगे ना कि यार तुमसे फर्क नहीं पड़ता हमको, हम बस सेल चलाते रहेंगे, हम बस एकदम प्राइस गिरा देंगे रैंडमली, हम रैंडम चीजें करेंगे नॉट टू सर्विस द हार्डकोर कस्टमर्स, कुछ नहीं होगा भाई। अगर तुम प्राइम हटा दो अमेजोन से, प्राइम कस्टमर्स को बेनिफिट नहीं दोगे, वो नहीं आएंगे भाई लौट के, उनकी इज्जत करनी पड़ेगी, तुम्हें उन्हें स्टैंड आउट कराना पड़ेगा कि भाई 250 रुपये की मेंबरशिप ली है ना, कोई बात नहीं, तुमको अलग बेनिफिट्स दिए जाएंगे। Formula 1 इज मिसिंग दैट पीस। Formula 1 बोल रहा है कि मतलब मैं सीटें भर लूंगा, ठीक है, आई विल डू थिंग्स, आई विल ब्रिंग मोर स्पॉन्सर्स, मैं स्पोर्ट छोड़ के इसको मैं शो बना दूंगा, DTS बना दूंगा। लेकिन आई थिंक इट्स अ मतलब लॉन्ग रन में इट्स अ वेरी वेरी बैड डिसीजन, आई पर्सनली फील दैट। और कार एंथुसियास्ट की तो तुम्हारे लिए माउच करेंगे, जो थीम कैफेज वगैरह हैं, जो भी है, हाँ सही बात है, होती है, वो तो है ही। इसमें कैजुअल फैन बहुत कम जाता है भाई। कैजुअल फैन तभी जाएगा कि यार पड़ोस में स्क्रीनिंग हो रही है, गाड़ी रेसिंग हो रही है, चलो देख लेता हूँ जाके। भाई मैं गया था हौस खास तक घर से 1 घंटा गाड़ी में बैठ के, टैक्सी में बैठ के स्क्रीनिंग देखने Formula 1 की। कोई कैजुअल फैन जाएगा? सही बात है, और क्या। तो यार अलग ही यार, रिस्पेक्ट द स्पोर्ट ना भाई, यू हैव लेजेंड्स, मतलब कंट्री लेवल लेजेंड्स। आयरटन सेना को व्हेन ही पास्ड अवे ही गॉट ए नेशनल हीरोज फ्यूनरल भाई। लुइस हैमिल्टन ही इज रिगार्डेड, ही इज सो वेल रिस्पेक्टेड, उसको नाइटहुड मिला है। व्हेन यू हैव लेजेंड्स लाइक दिस, व्हाई डू यू नॉट रिस्पेक्ट द स्पोर्ट फॉर व्हाट इट इज यार। एंड एक बात और भी ना जो तुमने बोली है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यार देखो Formula 1 में ना मोस्ट जो कंस्ट्रक्टर्स है वो क्या है, कार ब्रांड्स है, मतलब रेड बुल इज एन एक्सेप्शन, एस्टन मार्टिन, मर्सिडीज, फरारी, ये लोग क्यों है स्पोर्ट में? फरारी चलो इट्स देयर बिजनेस, बट मोस्ट अदर टीम्स के लिए इट इज अ वे टू मेक देम स्टैंड आउट ना यार। मर्सिडीज फॉर एग्जांपल, आई विल गिव यू एन कंटेक्स्ट, जब मर्सिडीज आया था ना वापस स्पोर्ट में 2010 में, और जब 13 में जीतना स्टार्ट किया ना, तब से यूके में ना मर्सिडीज की सेल्स हैव ग्रोन 5 times विद इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स। मतलब इतना बड़ा ब्रांड है जो कि लेगेसी ब्रांड है, 1900 से चलता आ रहा है, द फर्स्ट ऑटोमोबाइल मेकर इन द वर्ल्ड। बिकॉज ऑफ Formula 1 उसकी सेल 5 गुना हो गई थी। बट यार वो 5 गुना जो हुई ना, उसमें जो न्यू यूजर्स है ना, मतलब जो नए बायर्स है ना यार, दीज आर नॉट द वंस जो कि चलते फिरते एक रेस देख लेते हैं कि आज कुछ नहीं है काम करने को, खरीद देख लेंगे और देख के जाके 1 करोड़ रुपए की मर्सिडीज खरीद लेंगे। ऐसा कहीं नहीं हो रहा है, ठीक है ना। देयर आर पीपल हु, मतलब मैंने रिसेंटली खरीदी गाड़ी, मेरे लिए BMW वॉज नॉट इवन अ कंसिडरेशन, बिकॉज मैंने कहीं देखा ही नहीं उस गाड़ी को। मैं मर्सिडीज देखता हूँ, आई सी देम डोमिनेटिंग, आई सी देयर इंजीनियरिंग at the finest level, I see them having the best driver in the world driving for them। भाई ब्रांड अपील बनती है यार।
फिर और उसको जाके लेता है, तो तुम पता नहीं मतलब why are you sacrificing that, what aim do you want to achieve with that? I don't think this is the correct route. एंड ओवरऑल अगर तुम होलिस्टिक व्यू लो ना फॉर्मूला 1 का, these are all legacy companies with this is the pinnacle of motorsport. Exactly. This is where engineering meets bleeding edge. उसमें कोई दो राय नहीं है. This is where इंजीनियरिंग ऐसे ट्रिकल डाउन करती है ना, फॉर्मूला 1 गाड़ी बनेगी, उससे इंजीनियरिंग कोई नया exactly में जाएगा, नेट में मूव यार. व्हेन यू आर एट द फोरफ्रंट ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब सब कुछ एकदम टॉप नॉच है, इट्स एवरीथिंग इज लाइक स्टार स्टडीड. तुम ऐसा उसको बेइज्जती कर रहे हो, तुम लिटरली बेच रहे हो स्पोर्ट को यार. एग्जैक्टली, तुम लिटरली बेच रहे हो. एंड ओवर टाइम ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होगा. व्हेन यू हैव अ 15-year आउटलुक ना, दिस विल harm the sport to the point up at this point in time. मोनेको के बारे में हमारे पास ज़्यादा कुछ था नहीं बात करने कुछ नहीं हुआ रेस में यार. कुछ भी नहीं हुआ. जो 1 2 3 थे वही 1 2 मोनेको में जेन्युइनली कुछ नहीं हुआ. There was nothing interesting to talk about other than the few pointers we talked about. जब वेटरन फैन को जो डॉक्यूमेंट्रीज देखता है, यूट्यूब वीडियो देखता है, उसको तक इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है देखने में, तो तुम क्या कर लोगे यार. इतना मुझे खुंदस चढ़ रही गुस्से में देख के, भाई क्या हो रहा है. दिस इज सेनाज लेगेसी भाई. ही लव्ड मोनेको, उसका फेवरेट ट्रैक था वो. मतलब इसमें ना पता एक चीज और भी है कि मतलब द वे यू सेड ना कि एंड ऑफ द डे मतलब तुम करना क्या चाह रहे हो. ठीक है, 15-year आउटलुक लोगे, डेफिनेटली नुकसान होगा. एंड हो क्या रहा है ना, मतलब पीपल विल से कि यार मतलब ठीक है परेड कर रहे हैं नो डाउट इससे, लेकिन मोनेको का बोरिंग होने का, इतना इंटरेस्टिंग ना होने का क्या आउटकम है यार. देखो ड्राइवर्स एज वेल एज टीम्स दे हैव लिमिटेड बैंडविड्थ. एक हफ्ता होता है काम करने के लिए. अब उसमें अगर तुम 4 दिन में PR करोगे ना, तो तुम खुद पे कब काम करोगे, तो तुम रेस पे कब काम करोगे. इफ़ यू सिट डाउन विद द ड्राइवर्स मोर एंड उनका इनपुट लो कि भाई मोनेको इज टफ टू ओवरटेक, या मोनेको में टायर स्ट्रैटेजीज मोनेको में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. ठीक है, उसी पे मतलब गेम हो सकता है, नहीं तो गेम ही नहीं हो सकता मोनेको में कुछ भी. इफ़ यू आर हैविंग मैक्स वर्स्टैपेन ड्राइविंग 55 लैप्स ऑन अ मीडियम टायर, ठीक है, दैट मीन्स यू आर नॉट प्रोवाइडिंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले एनी स्ट्रैटेजी. मतलब वो रेडबुल कुछ भी चला के जीत सकती है. इट इज एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज दैट. तुम पेरेली के साथ बैठो, ड्राइवर्स का इनपुट लो, बोलो भाई 2 स्टॉपर कैसे बनाए, 3 स्टॉपर पे फोकस करो भाई. 3 स्टॉप्स अगर होने लग गए तो भाई साहब मतलब अलग ही लेवल हो जाएगा मजा, कि भाई पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है, कौन जीत जाएगा पता नहीं चलेगा लास्ट मोमेंट तक भी. लास्ट के 10 लैप भाई, लास्ट के 3 ओवर वाली बात हो जाएगी क्रिकेट में. एग्जैक्टली, लास्ट के 10 लैप की बात हो जाएगी कि एंड में स्ट्रैटेजी किसकी किक करी और कौन सा ड्राइवर के पास लॉन्जेविटी है. और ये सब ड्राइवर्स बता सकते हैं. अगर तुम उनसे परेड ना करवाओ, उनसे फालतू की WWE एंट्रेंसेस ना मत करवाओ, 75 इंटरव्यू लेते, अबे 75 इंटरव्यू देते हैं ड्राइवर्स यार. कितनी इस पब्लिकेशन के लिए, उस पब्लिकेशन के लिए, इसके लिए, उसके लिए. अबे एक बार बिठा के सवाल पूछ, और सवाल भी सेम ही बोलते रहते हैं, बार बार सेम सवाल पूछते रहेंगे. तो अलोंसो से रेस में क्या लगा, हाँ क्या हुआ, अलोंसो से कितनी बार पूछ लिया कि भाई अगर वहां पे रेन नहीं आती तो क्या तुम जीत सकते थे, अगर तुम मीडियम टायर्स पे नहीं जाते तो क्या तुम जीत सकते थे. उसने बार बार बोल दिया नहीं 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 नहीं, बोले जा रहा है. उसकी क्या गलती बेचारे की, वो अलग क्या बता देगा, उसने बता तो दिया. तो थोड़ा सा मीडिया पार्ट कंट्रोल करोगे ना, तो नॉट ओनली विल इट बी बेनिफिशियल फॉर दी एग्जिस्टिंग जो मतलब जो तो ना हार्डकोर फैन है, उसको थोड़ा इरिटेशन भी कम होगा, और प्लस तुम स्पोर्ट बेटर भी कर सकते हो भाई. ओवरटेकिंग फिर से हट गई स्पोर्ट में से. 2022 की रेगुलेशन क्यों लाई गई थी एक बार बता. इसलिए लाई गई थी कि ओवरटेकिंग बनाओ भाई. 21 में क्या होता है कि डर्टी एयर होती है, साला टायर्स हीट अप हो जाते हैं, पीछे चलते हैं तो ओवरटेक नहीं कर पाते हैं. 22 का पर्पज ही ये था पूरा कि भाई ओवरटेकिंग ईजी बनाओ. और DRS क्यों है, ओवरटेकिंग ईजी बनाओ. अब ओवरटेकिंग हो ही नहीं पा रही है, वहीं चलते रहते हैं, प्रोसेशन में चलते रहते हैं, TRS ट्रेन बन जाती है फिर से. तो मतलब दैट इज द क्लैरिफिकेशन आई वांटेड टू गिव. कोई ये सोच रहा हो कि भाई क्या फर्क पड़ता है, अगर कोई परेड कर रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि मोनेको बोरिंग क्यों है. इसलिए बोरिंग है भाई क्योंकि रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो पा रहा है. तुम फालतू जगह दिमाग लगा रहे हो अननेसेसरी. किसी ना एक बड़ी चीज से फर्क नहीं पड़ता है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मिलके बड़ी चीज बनाती हैं और उससे फर्क पड़ता है. एग्जैक्टली, दैट इज द होल पॉइंट. एब्सोल्युटली 100%. प्रेडिक्शंस तो चल छोड़, सॉरी जो इस पिछले की प्रेडिक्शन थी वो तो इन द डंपस्टर ऑफ कोर्स. स्पेन के क्या कहने. स्पेन देखो, स्पेन क्या है कि अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग एन एक्साइटिंग रेस ओनली बिकॉज आई होप टू सी अपग्रेड्स इन सम फॉर्म और द अदर वर्किंग एक्चुअली. ठीक है, मतलब अपग्रेड सब लाते हैं. मर्सिडीज के अपग्रेड्स काफ़ी रेडिकल हैं. साइड पॉड डाल दिया गाड़ी के अंदर, सस्पेंशन काफ़ी चेंज कर दिया है एंड इट लुक्स वेरी डिफरेंट. प्लस पेरेज ने आई थिंक कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी होगी
जब वो क्रैश हुआ था तो उसकी गाड़ी का पूरा फ्लोर हमने देख लिया है, ठीक है। हाँ वही कह रहा था, फ्लोर भी बदला है आई थिंक मार्क। हाँ। बट टू कट यू शॉर्ट फॉर अ सेकंड, हेवी ड्राइवर की बात करते हैं। हेवी ड्राइवर, हाँ हेवी ड्राइवर, या देखो मतलब आई वुड से, ठीक है, डिस्कशन अप फॉर डिस्कशन है, ऑल्दो आई हैव अ ड्राइवर इन माइंड, तेरे पास भी एक होगा ही कि कौन है, बट आई थिंक 3 ड्राइवर्स स्टूड आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली मैक्स वर्स्टैपन, भाई साहब, ठीक है, मतलब इवन इफ इज नॉट द हेवी ड्राइवर, ही इज द हेवीएस्ट ड्राइवर ऑफ ऑल, ठीक है, तो दैट इज वन। अलोंसो स्टूड आउट, पूरा उसने मतलब ही गेव वर्स्टैपन द रन फॉर हिज मनी, कि बिल्कुल 0.084 से बिल्कुल जीता, वो भी कंसिडरिंग दैट ही हैड द बेस्ट सेक्टर एवर, तब भी 800 का मार्जिन था, वेरी शॉर्ट मार्जिन। एंड अलोंसो पोस्टेड 2 पर्पल्स एंड 1 ग्रीन, अगर उसका लास्ट ही पर्पल होता तो ही वुड हैव yep, I think उसके टायर्स वगैरह खत्म हो गए थे, but that is a different scenario, but he gave a run for his money. And third of course Ocon drove very well, qualifying भी, रेस भी, सब कुछ स्मूथ एकदम। So 3 बंदे हैं मेरे हिसाब से, वो आर यू नो, और तीनों को किसी भी दिया जाए ना, I will not be unhappy about the other 2. मैक्स को नहीं देता मैं, अलोंसो को भी देता मैं, तो ओकॉन को दूंगा भाई। हाँ नहीं ठीक है, कमाल किया है, I agree. Ocon ने बहुत ज्यादा कमाल किया, of course। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। Again, it is a मतलब shame because Alonso and Max are doing इतना अच्छा कि वो हमारे लिए हमसे अवार्ड लेने जा पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। थोड़ा और हगा करो रेगुलर बेसिस पे, फिर एकदम मचा दो, जैसा कौन करता है ना कि रैंडमली हकता रहता है, फिर एक दिन आएगा और भाई साहब कौन हल्क का तो बताओ, इतना अनइवेंटफुल हो गया फॉर्मूला 1 के हल्क का, वो हास का डीएनएफ हुआ था उसमें क्वालिफाइंग के टाइम पे, और कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी को। अच्छा हो गया यार, ठीक है। अभी तो तू बात कर रहा है यार यार, हास का ना इतना खराब वीकेंड था ना, जस्ट आई विल टेक 2 मिनट्स टू टच अपॉन दिस, इतना खराब वीकेंड था, ठीक है। आई सॉ रिप्ले कि जिसमें ना मतलब आई थिंक उसको ज़्यादा कवर नहीं किया था ड्यूरिंग द रेस, बट हुआ क्या था कि आई थिंक समवन क्रैश्ड और मैग्नेसन को दिखा शायद कि कोई क्रैश हो गया है, तो मैग्नेसन वाज अबाउट टू पिट, वो हार्ड टायर्स पे था, बारिश आ रही थी, वो इंटरेस्ट के लिए जाने वाला था, उसने बोला वेट करते हैं सेफ्टी कार आने वाली है, और उसने 2 लैप घूमता गया और वो टीम से पूछ रहा है सेफ्टी कार कहाँ है, ड्राइवर कहाँ गया, कौन क्रैश किया था और वो इतनी जोर से हंसी और 2 लैप्स पे ना ही लॉस्ट ऑलमोस्ट अ लैप, मतलब 2 लैप घूम के ना, तो वो 1 लैप पीछे हो गया, तो वो 10 सेकंड गेन भी करता ना अगर सेफ्टी कार से, तो घंटा फर्क पड़ रहा था, 70 सेकंड वो पीछे हो गया था। तो मतलब बहुत इलॉजिकल, बहुत टट्टी वीकेंड हास के लिए, हमने इसलिए बात भी नहीं करते बात करना, ठीक है। चलो वापस स्पेन पे आते हैं, स्पेन के क्या कहना है? हाँ तो स्पेन अगेन एक्साइटिंग होप कर रहा हूँ, ओनली बिकॉज के अपग्रेड्स आएंगे, थोड़ा सा फन आएगा देखने में, एटलीस्ट 2nd, 3rd, 4th में फन आएगा, ठीक है। मर्सिडीज विल बी, और एस्टन इज ऑलवेज फास्ट, ठीक है, मर्सिडीज इज अप एंड डाउन, तो दिस इज एन अप, आई एम एक्सपेक्टिंग कि सर्किट में अप आएगा उसका। फरारी ठीक है, फरारी लास्ट ईयर वॉज स्ट्रॉन्ग हियर, चार्ल्स का इंजन ब्लो अपनी तो जीत जाती, तो आई थिंक फरारी भी हो सकती है इन द मिक्स। आई डोंट एक्सपेक्ट पेरेस टू डू एनीथिंग नाउ, ठीक है, पेरेस का कॉन्फिडेंस गड्ढे में होना चाहिए, नहीं ये तो डल जाए अपने आप ही, या मैं डालता हूँ जाके कहीं हो सकता है, तो ठीक है। तो ही शुड बाउ डाउन टू मैक्स एंड ही शुड जस्ट से कि बस अब गलती हो गई, ठीक है, मतलब सोच भी लिया चैंपियनशिप के लिए, वो गलती थी मेरी बहुत बड़ी, ठीक है, नहीं तो मैं आपके लिए डिफेंड करूंगा, नहीं तो पापा वर्स्टैपेन आके एक बैट मारेंगे मुंह पे सीधा, तो ठीक है, तो बट अदरवाइज आई थिंक इट इज अ फन रेस बिकॉज़ ओवरटेकिंग होती है, ग्रिप निकाल के वो सही, तो इन दैट सेंस थोड़ा फन हो सकता है। बाकी तो ये है कि ठीक है, मैक्लारेन अपना खेलती रहेगी जहाँ खेलना है, आस-पास भी जो करना है करते रहेंगे, मतलब उधर मजा भी नहीं आ रहा देखने में, पता नहीं क्यों, मतलब आई डोंट नो, मतलब इतना फन भी नहीं आ रहा है, कुछ लोग एफर्ट ऐसा, यार पिछले रेस में मोनाको में कितने लोग एनोनिमस थे यार, किसी को नहीं पता अल्फा रोमियो कहाँ है, किसी को नहीं पता था उसका क्या किसी को नहीं पता वो मिस्टर मलेट कहाँ पर है, कहाँ चला गया, किसी को नहीं पता भाई क्या चल रहा है उसके साथ, उसको स्क्रीन टाइम कुछ नहीं दिया भाई, आई थिंक 5 सेकंड का स्क्रीन टाइम मिला होगा, बिल्कुल भी नहीं भाई, आई रिमेंबर अ रेडियो कॉल, शॉर्ट रेडियो कॉल, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। एंड बॉटस वाज 11th, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल 20th था भाई, 11th ही था, एक ही पॉइंट पीछे था फ्रॉम पॉइंट्स पोजीशन, तो मतलब ठीक है, पता नहीं क्या हो रहा था, तो आई डोंट केयर अबाउट द रेस्ट ऑफ द, मैं तो एट दिस पॉइंट इन टाइम ये वेटरन फैन, मैं एंटीसिपेशन में देखता हूं रेस पूरी देखता हूं, पर सिर्फ एंटीसिपेशन में देखता हूं, समटाइम्स इवन क्वालीफाइंग, फर्स्ट प्रैक्टिस तो कभी नहीं देखता वो, करेक्ट, कुछ भी हो जाता है, मर्सिडीज पोल ले लेती है, तो ये तो नहीं, करेक्ट,
तो स्पेन में हाँ आई मोर और लेस एग्री विद यू, जॉर्ज की हक की रेस होगी, मैं पक्का बता रहा हूँ। हैमिल्टन विल बीट। प्रेडिक्शंस करेंगे ना, अभी प्रेडिक्शंस करेंगे ना। हाँ मैं देता हूँ प्रेडिक्शन पहले, ठीक है। पोल मैक्स का है, सेकंड विल बी अलोंसो, थर्ड विल बी हैमिल्टन, ठीक है, और हैवी ड्राइवर हैमिल्टन है मेरा इसमें। ठीक है। और पापा की परी पापा की परी रसल ही बोल दे। स्ट्रोल इज द इजी आंसर। स्ट्रोल एंड मैं बोला था, स्ट्रोल एंड रसल इज द इजी आंसर, बट आई विल से साइंस। ओह नाइस। वो है, वो रोता है, वो है। Nice, nice, nice. So I will say, obviously win for Max. ठीक है, I don't see anyone beating him. I will go second for Hamilton. ठीक है, मुझे लगता है कि Mercedes upgrades will beat Aston, तो third will be Alonso. ठीक है, और heavy driver will be, heavy driver कौन होगा? Heavy driver मैं बोलूँगा Alonso ही होगा, sorry Hamilton ही होगा, because मतलब P2 आया तो ठीक ही है। ठीक है, पापा की परी मैं बोलूँगा ऑकॉन। बहुत हो गया इसका, एक पोडियम हो गया ना, अब घर जाके बैठ। ठीक है, आई विल बैक दिस। हाँ वो कौन, हाँ वो मैं वही कहने वाला था यार कि ओकॉन का मतलब लाइक उसका- ओके, जोक्स असाइड, जस्ट टू यू नो गिव 30 seconds क्लैरिफिकेशन अबाउट दिस कि यार ओकॉन इज नोन फॉर इनकंसिस्टेंसी। किसी दिन बहुत बढ़िया, किसी दिन बहुत खराब, तो बहुत बढ़िया हो गया ना, अब बहुत खराब तो बस पापा की परी। peaks and valleys। हाँ बस एग्जैक्टली। यही हो ना, एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड क्लोजिंग। पापा की परी। पापा बेचारा इतनी अच्छी रेस खा के भी क्लोजिंग कहाँ हुई है, पापा की परी एस्टेबन ओकॉन। चलो, see you guys on the next episode, which will be very soon. Spain is in this weekend only. चलो, see you guys. Bye bye.